सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम सा। काल कटक सु सब जग धूजे, सुर नर धरा अहेड़ो, जल म्याज क्या गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ो। सदगुरु सुखराम जी महाराज यथार्थ ज्ञान सारे संसार को अपनी वाणी में दे रहे हैं। काल कटकसु सब जग धुर्जे। काल कहते हैं मौत को, काल कहते हैं यमराज को, और कर्म भी काल ही है। कटक कहते हैं फौज को। 14 करोड़ यमराज की ये जो फौज है, ये सारे संसार में सब जीवों के पीछे है। जिसकी श्वास खत्म हो जाती है उसको वो ले जाते हैं, और एक बार कोई मर गया तो दोबारा वो ये संसार में इस शरीर में नहीं आएगा, और योनियों में वो जरूर जाएगा। मगर अभी यहाँ का जो ठाट बाट है, जो संसार उन्होंने अपना खड़ा किया है, उसके सारे रिश्ते नाते हैं, सबको एक पल में उसको छोड़ के जाना पड़ता है। और ये वास्तविकता भी है, हम देख भी रहे हैं। काल कटकसु सब जग धूजे। सारा संसार काल की फौज से धूजता है, डरता है, कांपता है। सुर नर धरा अहेड़ो। अब ये मनुष्य ही नहीं, देवता भी काल से डरते हैं। देवता की भी मौत है। ये अहेड़ो कहते हैं शिकारी को। शिकारी जैसा अपने शिकार को छोड़ता नहीं, पकड़ लेता है। इस प्रकार इस जीव को एक काल रूपी शिकारी अपने पंजे में कर लेता है। जल म्या जक्या गया दिन दूरा। अब हम ऐसे लोक में हैं जिसका नाम है मृत्युलोक। यानी यहां जिसने जन्म लिया वो एक दिन जाएगा। हमारी आयु कुल 77 करोड़ 76 लाख श्वासा की है। 1 मिनट के 15 श्वास के हिसाब से 24 घंटे के हमारे कुल 21,600 श्वासा हम लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी श्वासा भी घटती जाती है। जब श्वासा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जल में आ जक्या गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ो। अब अंत काल का दिन नेड़ो नाम नजदीक आया। बीता आवु पावन कोई, होसी का गारोला।
कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जम जीव के धोला। बीता आओ, आओ कहते हैं श्वासा को, आयु को। जो आयु हमारी बीत गई वो चली गई, अब वो भूतकाल हो गया। केवल भूतकाल की यादें रह गई। एक तरह से सपन के जैसा ये हमारा जीवन गुजर जाता है। अब जो चला गया उसकी केवल यादें रह जाती है। बीता आओ पावन काई। अब जैसे जैसे आयु हमारी कम होती जाएगी, श्वासा खत्म हो जाएगी, तो एक दिन इस शरीर को हम छोड़ देंगे। अब उसी को कहते हैं मृत्यु जगत में। संतों ने तो यथार्थ को जाना है और संतों ने ये माना भी है और उनके वचनों में उनकी वाणियाँ साक्ष्य भी देती है कि हमारी मृत्यु नहीं होती। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दाहती पावक। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को मान के बैठे हैं, ये हमारी बड़ी भूल है। जब भगवान राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को यह प्रश्न पूछा था, हे भगवान इस संसार क्या है, तो वशिष्ठ जी ने कहा था, हे राम किस संसार की बात आप कह रहे हो, जो है ही नहीं उसके बारे में आप पूछ रहे हो। यह संसार सब मन की उपज है। सब जग बदिया मन घर माही। सारा संसार मन के बनाया हुआ है। काल का एक अर्थ ये भी है, कबीर साहब ने इसका निर्णय किया है, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जेती मन की कल्पना, सो सब काल कहाय। देखो, संतों ने यथार्थ ज्ञान दिया है। कबीर साहब फरमाते हैं, काल काल सब कोई कहे, कालन चीने कोय। कौन है काल? किसको कहे हम काल? क्या वो भैंसा पे आके जीव को ले जाते हम देखते हैं फिल्मों में, कथा में? ये है वो काल? ये तो सब काल्पनिक काल है। वास्तव में काल है मन की कल्पना, मन के विचार। काल काल सब कोई कहे, कालन चीने कोय, जेती मन की कल्पना सो सब काल कहाय। तो मन की कल्पना से परे निकलना है, तभी काल को जीतेंगे। अब इतना हम कहते हैं कि हमारा शब्द यहाँ है, हमारी सुरती यहाँ है, हम 10वें द्वार में पहुंच गए, हम 10वें द्वार के बाहर निकल गए हैं। ये तो एक ध्यान की स्थिति के बारे में बता रहे हो, मगर वास्तव में आपने ध्यान किया क्यों? भेद से भजन कर ही क्यों रहे हैं? तो अमर होने के लिए। उत्तर आएगा। अमर कब होगे? ऐसे देश में प्रवेश करना पड़ेगा जहां काल नहीं है, जहां मौत का कोई डर नहीं है, निर्भय स्थान है। तो उस जगह हमारा ध्यान पहुंच गया। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हमको अपने आप को देखना पड़ेगा, हमारे अंदर वो निर्भयता आई क्या?
हमारे कहीं मन के विचार अभी भी जीवित है क्या? मन कहीं से भी हमको अब वापस संसार में लाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जब ध्यान लगता है तो ये हम अलग दुनिया में चले जाते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। आनंद भी आता है और मन के विचार भी पूरी तरह से थम जाते हैं। मगर कहाँ तक? जहाँ तक हम ध्यान करते हैं वहाँ तक। ध्यान हटते ही या ध्यान से बाहर निकलते ही वापस ज्यों के त्यों, तो ये पक्की बात नहीं है। ये वो स्थिति नहीं है जिस देश के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं। आइए पहले हम इस विषय को समझ ले, काल क्या है, मौत क्या है। तो जब वशिष्ठ जी महाराज ने राम के इस प्रश्न के जवाब में कहा कि हे राम, तुम भ्रमित हो, किस संसार की बात कर रहे हो? ये संसार पैदा ही नहीं हुआ है, ये संसार है ही नहीं है। फिर राम ने कहा, गुरु महाराज, जो हम देख रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो सारी ये आँखों से हमको दिखाई दे रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। क्या ये संसार नहीं है? क्या ये वास्तविकता नहीं है? तो गुरु महाराज ने कहा, हे राम, ये तो सब माया है, ये तो सारा त्रिगुणी माया का खेल है। जब तक तुम गुण के अंदर रहोगे या गुणों के पार नहीं होगे, तब तक तो तुम्हें ये स्वप्नवत जो संसार है, ये सत्य प्रतीत होता ही रहेगा। इसके लिए तुमको अपने आप को जानना पड़ेगा, यथार्थ का ज्ञान धारण करना पड़ेगा। और यथार्थ का बोध जब तुम्हें हो जाए, वास्तव में तुम कौन हो, ये जब तक तुम नहीं जानोगे, तब तक ये संसार सत्य प्रतीत लगता ही रहेगा, जो वास्तव में असत है, माया है। तो हमें गुणों से पार होना पड़ेगा। जब तक हम ये त्रिगुणी माया के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा, अपने यथार्थ का बोध नहीं होगा। तब तक काल की फौज आती रहेगी, हमें ले जाते रहेंगे। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। बीता आव उपावन काई, होसी कागारोला। कागारोला कहते हैं व्यर्थ का रोना, अज्ञान के कारण रोना, जो चीज अपनी नहीं है। कहते हैं गुरु महाराज, धाम चल्या क्या रोइए रे, जे घर अपने जाय। धाम चल्या क्या रोइए रे, जे घर अपने जाय। के सुख देव जीण भेजिया रे, ताहि लियो है बुलाय। ज्ञान सुनो सुन चेत जोरे, सिमरो निदीन दयाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो निदीन दयाल। उस दीन दयाल परमात्मा का सुमिरन करो। ज्ञान सुनो। ज्ञान क्यों सुनो? चेतन होने के लिए। हम अचेत हैं, हम सोए हुए हैं, हम भ्रमित हैं, हम अंधकार में हैं। इसके लिए चाहिए सत्संग, और सत्संग में जाके ज्ञान को सुनो, और ज्ञान को सुनकर वास्तव में
जागृत होना है, चेतन होना है, और चेतन जो हो गया वो भजन करेगा। जागे जके राम ही शिवरे, जागृत की ये निशानी है कि वो राम नाम का भजन करेगा, परमात्मा को याद करेगा। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय, जागन में है जागना, जागा कई झोय। वैसे तो सब जागे हुए दिख रहे हैं, चलते फिरते बोलते सब जागरूक हमें दिख रहे हैं, मगर संत कहते कि नहीं, ये भी तो एक तरह से मूर्छित है, वास्तव में इसे जागना नहीं कह सकते। ये जरूर हमें चलते फिरते दिख रहे हैं, उठते बैठते दिख रहे हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते भी दिख रहे हैं, मगर ये वास्तविक में जागरा नहीं है। ये भी एक सोना ही है, ये भी एक मूर्छित अवस्था है। इसलिए महापुरुषों ने निर्णय किया, सत्य को उजागर किया, सत्य को जगत के सामने रखा। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई नहीं जग रहा है, कोई बिरले ही जागृत है। हमारे मराठी संत ने भी कहा है, आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्यतयाची या माता पिता। अपने हित से, स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं के हित के लिए जो जाग रहा है वो संसार में भिन्न है। दिन दिन सो संसार में, राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज, मिलन की तजे उपाई। संसार में यह धन्य है जो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, जो 84 का डर जिसके भीतर है, जो बार बार जन्म लेना नहीं चाहते, बार बार मरना नहीं चाहते, ऐसे संसार में धन्य है। आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्य तया चिया माता पिता। अब महाराज कहते हैं कि उनको भी धन्य है तो उनके माता पिता को भी धन्य है। इधर हमारे महाराज श्री ने भी यही बात कही है, ऊट परोड़े प्रेम सु, पूरन पद गावे, दिनवा की माता पिता, हर सूलिवल्यावे, ऊट परोड़े प्रेम सु। सुबह उठकर प्रेम से जो पूरन पद है, जो राम जी है, उसका भजन करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उनको भी दिन है तो उनके माता पिता को भी दिन है। ध्यान धरे करतार का, अवगत सूर आता, दिन दिन सो संसार में सायब संग माता। सायब के संग लगे हैं, सायब के नाम में वोत पोत हो गए हैं, वो संसार में धन्य है। ध्यान धरे करतार का, अवगत सुराता, अविगत परमात्मा के नाम में रत है। रच मच लाग्या नाम सु, भूला जग माया, सो साधु संसार में, उलट गीगन सीधाया। रचमच
रचमच लागा नाम सु भूला जुग माया। ये संसार माया का है, माया है। इस माया को छोड़ के, माया को भूल के नाम में रचमच है, नाम में लगे हैं, प्रेम से पीड़ से परमात्मा को पुकार रहे हैं, वो संसार में धिन्य है। वही काल को जीतेंगे, सो साधु संसार में उलट गिगन सिधाया। पीछम के रास्ते से उलटकर ब्रह्मांड में जाके बैठ जाएंगे, जहाँ से वापस नहीं आएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऐसे कई फोन आते हैं कि हमारी सुरती शब्द तो 10वें द्वार के बाहर है, वहाँ आनंद भी ले रहे हैं, मगर फिर वापस नीचे आते हैं। तो ये पीछम का मार्ग नहीं है। हो सकता है आप पूर्व से चले गए, या हो सकता है आपने स्थान स्थान पे सुरती लगा के भजन करके करके ऊपर गए हो। इसको कितना देर लगता है? यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर नाभि में लगाया, फिर नीचे के 2 स्थान में थोड़ी थोड़ी देर लगा के फिर यहाँ लगाया सुरती, यहाँ कुछ अनुभव किया, फिर यहाँ सुरती लगाया, यहाँ कुछ ध्वनियाँ सुनी, फिर यहाँ सुरती लगाई, यहाँ का भी जो धुन है वो सुन ली, और फिर बाहर जाके सुरती लगाई, बाहर की धुन में भी आनंद ले रहे हैं। तो ये पीछम का रास्ता ही नहीं है। पीछम का रास्ता तो वो है जो प्रेम से धारोधार सांस उसास में पहले जिब्या से राम राम रटन करते हैं, और जिब्या से रटन करते करते वो शब्द पहले कंठ पे आएगा, कंठ से हृदय में जाएगा, हृदय से नाभि में आएगा, और नाभि में रोम रोम में रग रग में नाड़ी नाड़ी में 3.5 करोड़ रोमावली में वो आनंद आने लगेगा। यानी पहले सारे शरीर में ये ररंकार की ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब वो यहाँ भी सुनाई देगा। नाभि में जिसका शब्द आता है उसको यहाँ भी ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि ये मस्तक भी एक शरीर का हिस्सा है। तो यहाँ उस समय जो ध्वनि सुनाई देती है, उनमें अगर कोई सुरती लगा के या ध्यान लगा के वो सुनने में मस्त है, वहाँ का आनंद ले रहा है, तो वहाँ जो पहुँचने का उनका दावा जो है वो झूठा है। क्योंकि अभी शब्द तो नाभि में ही है, शब्द आगे गया ही नहीं है, अभी सुक्मणा खुली ही नहीं है, अभी पीछम का मार्ग खुला ही नहीं है। केवल नाभि में शब्द आने से यहाँ ध्वनियाँ जो सुनाई देती है, उस ध्वनिया को सुनने के लिए या वो सुनकर जो आनंद लेता है और अपने आप को वहाँ पहुँचने का दावा करता है, वो झूठा है। तो ध्यान की गहराई को समझना पड़ेगा, ध्यान के भेद को भी समझना पड़ेगा। शब्द क्या है, शब्द कैसे सारा काम करता है, कैसे शरीर के भीतर से रीढ़ की हड्डी की, ये रीढ़ की हड्डी में 21 गांठें हैं, 21 गांठें को ऐसे फोड़ फोड़ के शब्द निकलता है। जैसे सुई और धागा, जैसे सुई कपड़े को जैसे हम एक एक टाके लगा के उस धागे को ऊपर ले जाते हैं, इस प्रकार बड़ी कठिनाई होती है पीछम के रास्ते से जब शब्द ऊपर चढ़ता है। और शब्द के साथ में हमारी सुरती, मन, प्राण, ये सारी फौज है, ये भी उनके साथ में जाती है। तो ध्यान के भेद को हमको गहराई से समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, कुटुंब लुटेरो काया लूटे जम जीव के दोला। कागा रोला का अर्थ है व्यर्थ का रोना, यथार्थ का ज्ञान न होना, भ्रमवश रोना, अज्ञानवश रोना। यह भ्रम अज्ञान से ही तो दूर होना है। जब तक ये भ्रम रहेगा, जब तक अज्ञान रहेगा, तब तक कर्म बनते रहेंगे, और किए हुए कर्म को भोगने के लिए आना जाना पड़ेगा। हमको आना जाना मिटाना है तो ये भ्रम और अज्ञान से दूर होना पड़ेगा। भ्रम और अज्ञान जब दूर जाएगा, जब दूर होगा, जब शब्द जगेगा,
शब्द तो तब जगेगा जब ऐसे सत्ताधारी सदगुरु के शरण में जाएंगे। सदगुरु के शरण में गए बिगर वो भेद नहीं मिलेगा। अब वो भेद से जब भजन करेंगे तब वो शब्द की अनुभूति हमें होगी। तो ये माया के कारण, अज्ञान के कारण जब परिवार में कोई बिछड़ता है तो उसका दुख होता है और सब रोने लगते हैं। होशी कागा रोड़ो कुटुंब लुटेरो काया लुटे, कुटुंब वाले काया पे अपना हक जमा लेते हैं। ये सोचते नहीं है कि इसके अंदर जो अभी तक था अब उसका क्या हाल है, वो कहाँ जाएगा, आगे उसका क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचते नहीं। अपने दुख में वो शरीर को फिर उसकी अंतिम क्रिया में लग जाते हैं और शरीर के ही जो 16 संस्कार है, वो 16 संस्कार में ये अंतिम क्रिया का भी संस्कार है और वो अंत्य संस्कार और उसके पीछे जो समाज की ये रीति चली आती है वो रीति अनुसार सब करने लगते हैं। जो कुछ भी उसने कमाया है उस धन पर, उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये कोई नहीं सोचता कि जो इस शरीर में अभी तक थे जीवित अवस्था में, अब मरने के बाद उसका क्या हुआ। तो महाराज कहते हैं कि जम जीव के दोला, दोला यानी जीव के पीछे यमदूत लग गए। अब वो यमदूत जीव को पकड़ के ले जा रहे हैं कहाँ, तो यमराज के पास। इसलिए ये संसार झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये काया भी झूठी है, ये माया भी झूठी है, ये कुटुंब परिवार भी झूठा है और ये 5 विषयों का सुख भी झूठा है। ये सत्य नहीं है। जब तक हमारे अंदर भ्रम रहेगा, यथार्थ का बोध नहीं होगा, तब तक ये सत्य लगेगा। तो यथार्थ को जानो, सत्य को पहचानो। सत्य हमारे भीतर है, सत्य हमारी आत्मा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सु टूटी। आयु हमारी बीत जाती है, श्वासा खत्म हो जाते हैं, तो ये पिंजरा खाली करना ही पड़ता है। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई। कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन झवरे जंग मचाई। यमराज के सामने किसी का चलता नहीं। अब रह गया रोना धोना। पत्नी कहती है अब मैं क्या करूं, मेरे पति चले गए। पीव पीव कर नार पुकारे, और पूत पूत कर माई। और वो माता जीवे जब तक माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासा। मन फुला फुला फिरे, जगत में कैसा नाता है। कितनी विचित्र बात है। एक प्रकार का ये खेल है। खेल मंड्यो बाजार में,
सब देखन आवे। ये संसार भी एक बाजार है, ये खेल है। सब यहाँ आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। किसी की मृत्यु हो रही है तो कोई जन्म भी ले रहे हैं। एक तरह से जन्म और मरण इस संसार के ही दो रास्ते हैं। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। या मैं दुखी हुओ मत कोई, ज्ञान विचार रस सहलो। ज्ञान से विचार करके इस बात को समझो, इस सत्य को स्वीकारो कि एक न एक दिन हम सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार तो एक परमात्मा की बाजीगरी है। यहाँ जन्म होता रहेगा, यहाँ आने वाले मरते रहेंगे। ये जन्म और मृत्यु दो रास्ते हैं, दो गेले हैं। मृत्यु भी एक तरह से संसार में आने का ही मार्ग है, और जन्म तो संसार में आने का मार्ग है ही। मृत्यु वाला भी तीन लोग छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, वो ये शरीर से जरूर गया, दूसरा शरीर वो धारण करेगा। आगे शेष ज्ञान अगले वीडियो में। तब तक सबको धन्यवाद। सभी को मेरा राम राम सा राम।